आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं वे असल में फूंक कर बनाए जाते हैं। देखिए, राजू हाथ से एक बटन दबाता है और एक कांच की गोली उछलकर बाहर आ जाती है। फिर वह उसे मुंह में डालकर कुछ देर चबाता है और फिर हल्के से फूंक मारता है और बस एक परफेक्ट बल्ब का ढांचा तैयार हो जाता है। इसके बाद बगल में बैठी उसकी सहकर्मी प्रिया अपने 500 डिग्री वाले चश्मे से उसे घूरती है और बल्ब तुरंत जल उठता है। इस तरह एक सही बल्ब बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस कहानी के हीरो राजू के इरादे कुछ और ही थे। वह चुपके से फैक्ट्री से कांच की गोलियां चुरा लेता था। फिर वह अपने कान से एक नक्शा निकालकर उसे गौर से देखने लगता है, जैसे कोई खुफिया एक्सपेरिमेंट करने वाला हो। तभी अचानक सेठ जी जांच करने आ जाते हैं। डर के मारे वह जल्दी से नक्शे को वापस कान में ठूंस लेता है। जल्द ही छुट्टी का समय हो जाता है और राजू बिना रुके घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर वह चुराई हुई गोलियां एक जार में डाल देता है, लेकिन उसका लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था और उसे यह भी नहीं पता था कि बल्ब को रोशन कैसे करना है। तो वह रोज की तरह एक बल्ब फूंक कर बनाता है और अपनी सहकर्मी प्रिया की नकल करते हुए उसे आंखों से घूरता है। पर अगले दिन उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। वह एक पाइप लगाकर खुलेआम कांच की गोलियां चुराने लगता है, लेकिन यह हरकत सेठ जी देख लेते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर वह एक लात मारकर राजू को फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। अपना सपना टूटता देख राजू दुखी होकर नक्शे को सड़क किनारे फेंक देता है, लेकिन उसे एक अनजान व्यक्ति उठा लेता है। रात में जब वह कांच की गोलियों को देखकर सोच में डूबा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि यह तो उसकी सहकर्मी प्रिया थी। उसे राजू के प्लान के बारे में पता चल गया था और वह अपने साथ कांच की गोलियों से भरा एक बड़ा सा जग भी लाई थी। अब जाकर गोलियों की सही मात्रा पूरी हुई थी। राजू ने जार उठाया और सारी कांच की गोलियां एक ही घूंट में गटक गया। 2.5 साल तक चबाने के बाद उसने जोर से फूंक मारकर एक बहुत बड़ा बल्ब बनाया। प्रिया ने अपना 500 डिग्री वाला चश्मा पहना और उसे घूरा और एक विशाल बल्ब वाला हॉट एयर बैलून हवा में उड़ने लगा। पता चला कि राजू का सपना आसमान में उड़ने का था।